अगला जो आप बिल्डिंग में जहाँ पे आप बैठ के पढ़ेंगे वो कैसा होगा, वहाँ क्या कुछ शिक्षा कुंज आपको देने जा रहा है। 1000 बच्चे को हम लोग एक बार में पढ़ाएंगे। ये आपका एक सुंदर सा क्लासरूम, और बड़ा बड़ा खिड़की इसलिए रखे हैं कि अगर खिड़की खुल जाए तो नेचुरली भी बच्चे को इस रूम में गर्मी कम लगेगा। और ये देखिए सौरभ जी, यहाँ से आपको एकदम पटेल फील्ड, जो पटेल मैदान में जहाँ बच्चे अपना रनिंग वगैरह का प्रैक्टिस करते हैं ना, खेलते हैं, एकदम देखिए कितना सुंदर, एकदम हरा भरा, एकदम ग्रीन व्यू आपको मिल रहा है। तो प्रयास किए हैं सौरभ, ये समस्तीपुर में भी एक ना वो एटमॉस्फेयर बच्चों के एजुकेशन के लिए बने जो मैं पाया। मैं बाहर में जाके जब जहाँ पढ़ा तो वहाँ पे जो सुविधाएं थी, मैंने सोचा कि हो पाया था कि बच्चों को मैं यहाँ दूँ। अनुमानतः 100-125 बच्चे हम लोग इस हॉल में बैठाएंगे। तो समस्तीपुर के नगर निगम का या बिहार गवर्नमेंट के भवन निर्माण विभाग का जो नियम के तहत जो बिल्डिंग बनना चाहिए, उसी नियम के आधार पर ये बिल्डिंग तैयार हुआ है। पूरे इसमें फायर सेफ्टी का काम, सब कुछ आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। और जो हमारा बिहार कोचिंग गैजेट का जो नियम है, नियमावली है, उस पूरे नियमावली को पालन करते हुए हम लोग बिल्डिंग को ये पूरा तैयार करवाएं। ये इसमें लगभग हम लोग अनुमान लगाएं कि हम 200 बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे। इस साइड आपका यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन होगा, और हाँ बड़ा सा एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे होगा। फिर बीच वाले पार्ट पे भी 2 स्क्रीन और लगेंगे ताकि पीछे के बच्चे को भी पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। ये सौरभ लिफ्ट, हम इस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट भी मिलेगा। और हम लोग इस फ्लोर पे गर्ल्स हॉस्टल रखे हैं 3rd फ्लोर पे। किसान परिवार के ज़्यादा बच्चे रहते हैं, किसान कमेरा, जिनके पापा डेली बेसिस पे कमाते हैं, उनका जो ट्यूशन फीस है वो भी ध्यान में रखना है कि हम इतना ट्यूशन फीस ना कर दें कि उन बच्चों के लिए हम पढ़ा ही ना पाए, वो मेरे तक पहुँचे। कुछ भी हो जाए, पैसा बचे ना बचे, हर बच्चा हमसे पढ़े, हर बच्चा रिजल्ट ले, यही उद्देश्य रहता है। और जब ये बन के तैयार होगा ना सौरभ, तो आप पाओगे कि ये मुखर्जी नगर के जो IAS का तैयारी कराने वाला, UPSC का तैयारी कराने वाला जो कोचिंग है, कहीं उससे बेहतर इनर का हम लोग माहौल बनाने। हेलो बच्चों, शिक्षा कुंज के इस फेसबुक चैनल या आप यूट्यूब चैनल या जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चों को शिक्षा कुंज की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और आपको इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आप लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको शिक्षा कुंज की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए क्या कुछ इस वर्ष हम नया करने जा रहे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि शिक्षा कुंज अभी आपका पटेल मैदान के पीछे समस्तीपुर में संचालित है। 10 वर्षों से हम लोग 2015 से 2025 हमारा कंप्लीट हो, यानी 11 वर्षों से हम लोग इस बिल्डिंग में संस्थान को चला रहे हैं। और इसमें बच्चे लगभग अनुमानतः लगभग 15 से 17 हजार बच्चे पढ़ के अभी तक इस इंस्टीट्यूट से बच्चे जा चुके हैं। और हर वर्ष बच्चों का जाना आना, और हमेशा बेटा यही प्रयास रहा है, हमेशा यही हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है कि जो भी बच्चे शिक्षा कुंज से जुड़ते हैं, जो भी बच्चे शिक्षा कुंज परिवार से जुड़ते हैं, उन बच्चों को हम लोग उन पे काम करके उनको अच्छा माहौल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक ढंग के अनुशासनात्मक माहौल में देके और उनकी पढ़ाई को पूरा करें, उसमें समग्र विकास हो, उसके अंदर में वो सारी कुछ एक भावनाएं आए कि पढ़ाई, बाकी दुनिया, जीवन शैली, हर कुछ की उसके अंदर में एक समझ हो। और वो जिस उम्मीद से शिक्षा कुंज आता है तो फिर फाइनली वो एक अच्छा रिजल्ट लेके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो बच्चों इसी सिलसिले में अभी तक जिस बिल्डिंग में हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमने अत्याधुनिक सुविधाओं पे ध्यान रखा कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब बच्चों की संख्या कोई बढ़ोतरी, बच्चों की संख्या में दिन प्रतिदिन जो वृद्धि हो रही है, और आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मिल रहा है, और साथ ही साथ नए नए चीज़ों का पढ़ाई में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इंटरफेयर चल रहा है, कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अब इंटर ले रहे हैं कि पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब डिजिटल पैनल आ गए, और पहले ऑफलाइन क्लासेस में हम आपसे इंटरेक्ट होते थे, अब ऑनलाइन क्लास में भी हम आपसे इंटरेक्ट होते हैं, और भी बहुत सारे जो बैकडोर से काम करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम पड़ रहा था, तो पूरी टीम ने तय किया, तो संयोग से अपना शिक्षा कुंज के उत्तर की तरफ, यहाँ से शिक्षा कुंज जहाँ पे है उसके उत्तर की तरफ 2 बिल्डिंग के बाद ही एक बहुत अच्छी बड़ी इमारत कह सकते हैं, बहुत एक अच्छा बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए ये बिल्डिंग लूँ, और इसमें भी हम जो पुराने बिल्डिंग में जो सारी सुविधाएं हैं और उससे बढ़ के हम उसमें चीज़ों को ऐड करें।
तो चलते हैं बच्चों, आज उस बिल्डिंग को हम आपको दिखाते हैं और आप उसको देखिए कि आपका जो अगला जो क्लासरूम बन के तैयार हो रहा है, अगला जो आप बिल्डिंग में जहाँ पे आप बैठ के पढ़ेंगे वो कैसा होगा, वहाँ क्या कुछ शिक्षा कुंज आपको देने जा रहा है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो ये अपना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे जब आए होंगे तो अपना शिक्षा कुंज इस पुराने बिल्डिंग में 2 फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे तो चलता ही है। इस बिल्डिंग के बारे में तो आप ऑलमोस्ट सारे बच्चे तो जान ही रहे हैं। अपना ये एडमिशन ऑफिस इस बिल्डिंग में होता है। बाकी आप ऊपर के 2 फ्लोर पे क्लास करते हैं। सामने डाउट टेबल है ना, सामने डाउट टेबल। आइए बच्चों, तो आपको आज चलते हैं हम लोग नए बिल्डिंग पे। क्या हाल चाल आदित्य, कितने बजे से क्लास है? 3 बजे से। चलिए आते हैं मनीष जी नए बिल्डिंग पर से। ठीक है, चलिए। क्या हाल चाल? ठीक है। क्या हाल चाल सौरभ? कहाँ जा रहे हैं सर इधर? अभी नया वाला बिल्डिंग अपना ये लिए है ना शिक्षा कुंज के लिए। ये वाला अभी जो इमारत बताया हाँ, यही बिल्डिंग जो है ना अभी तैयार हो रहा है ना, तो ये लिए हैं अपना शिक्षा कुंज के लिए। इसमें भी बच्चों को, एक्चुअली पुराने वाले बिल्डिंग में थोड़ा स्पेस कम हो रहा था, देख ही रहे थे आपकी, थोड़ा डाउट वाला सेंटर था तो वो, और थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह वहाँ नहीं था। हाँ, और थोड़ा डिजिटल क्लासरूम के लेके स्टूडियो वगैरह का भी थोड़ा दिक्कत था। एक ही स्टूडियो था और बाकी फिर और में क्लास सब थे, तो थोड़ा और ध्यान रखिए कि और अच्छा व्यवस्था हो और अच्छी सुविधाएं, हाँ, और अच्छी सुविधाएं हो। तो इसके लिए बिल्कुल आइए, आपको चलिए ना घुमाते हैं ना, पूरा दिखाते हैं बच्चों। जैसे ही आप इस बिल्डिंग में एंट्रेंस आप आएंगे, सामने आपको शिक्षा कुंज का आपको यहाँ पे एडमिशन ऑफिस मिलेगा, जहाँ पे आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है इसको आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो भी कोर्स का इन्फॉर्मेशन है, जिस बैच में आप आना चाहते हैं, तो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद एडमिशन लेने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आगे बिल्डिंग में आप जाएंगे और आपको क्या कुछ मिलेगा। इधर इस साइड आपका एडमिशन ऑफिस तो आपका ये हो गया। बाकी ये जो साइड है आपका, यहाँ से भी आपका एंट्रेंस रहेगा। एडमिशन लेने के बाद इधर से भी आप एंट्रेंस लेके बिल्डिंग में जा सकते हैं। सामने में भी आप साइकिल पार्क कर सकते हैं, नीचे बेसमेंट में आप साइकिल पार्क कर सकते हैं। तो हर तरफ आपको मान लीजिए कि जो सुविधाएँ हैं। अगर इस बिल्डिंग में अगर बात करें हम लोग, तो एक बार में लगभग 1000 बच्चे को हम लोग एक बार में पढ़ाएंगे। 1000 बच्चे हैं तो उम्मीद है कि जो कम से कम 800 साइकिल भी आएंगे। तो हम लोग ध्यान में रखे हैं कि 1200 साइकिल को हम एक बार में कैसे पार्क करें। साइकिल, 4 व्हीलर, स्कूटी, बाइक, सब कुछ पार्किंग का जगह है। उसके साथ साथ सामने आप एरिया देख रहे हैं, समस्तीपुर नगर निगम के द्वारा सौंदर्यकरण तो किया ही गया है। जब इस बिल्डिंग में आ जाएंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा, तो शिक्षा कुंज अपनी तरफ से वहाँ पे ऐसा हम लोग उस एरिया को सौंदर्यकरण में डेवलप करेंगे कि बच्चे हमारे उस चीज़ों को भी इंस्पायर्ड हो देख के, और उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आए माइंड में। हर तरफ से ध्यान में ये रखा गया है बच्चे कि आपके पढ़ाई के लिए क्या कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग करें। हाँ। की हाल चाल सिकंदर जी, ठीक छियै? आई छर ऊपर ढलाई वाला काट रही की? ओ अच्छा, आइए। काम तो अपना भर पूरा प्रयास में है हम लोग कि जल्द से जल्द तैयार हो। ये वाला जो आपका सीढ़ी है ये बेसमेंट में चला जाएगा, जहाँ आप साइकिल पार्क करके, गाड़ी पार्क करके या साइकिल पार्क करके आप इस फ्लोर पे आ जाएंगे। दूसरा, आप इधर से आप निकल सकते हैं, यहाँ से जस्ट आपको निकलने का रहेगा। इधर भी पूरा स्पेस आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, जिधर आप साइकिल वगैरह बच्चों के लिए पार्किंग के लिए, वो मैं आपको उस एंड से दिखा दूंगा, है ना। और पीछे भी आपको पूरा स्पेस रखा गया है। तो आइए, हाँ, देखिए ये हमारा इस बिल्डिंग का ये 1st फ्लोर है। और 1st फ्लोर पे जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, कि जो मैं बच्चों के लिए सोचा था और मैं बार बार मुझे इसकी कमी लगती थी, तो ये जो पूरा आपका स्पेस है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका जो अभी हमारा वहाँ एक स्टूडियो, डिजिटल स्टूडियो एक है, एक और हम लोग डिजिटल स्टूडियो यहाँ पे, एक ये आपका, हाँ, ऑनलाइन क्लास का जो हमारा होगा, ये पैक हो जाएगा, है ना। हाँ, पैनल जो डिजिटल बोर्ड है वो इस साइड लगेंगे, कैमरा सामने लगेंगे,
बाकी यहाँ सामने में जो लोग स्टूडियो में जो मॉनिटरिंग करेंगे तो उन लोग के लिए बैठने के लिए, और ये एक रूम है। हाँ, और दूसरा जो स्टूडियो वाला रूम है आपका, एक ये है। हाँ, सेम उसी तरह का सारा सुविधाओं के साथ ये भी आपका दूसरा स्टूडियो। तो 2 स्टूडियो और एक स्टूडियो आपका वहाँ पे है, तो 3 स्टूडियो हो गया। और एक ये जो पूरा एरिया है, इसमें आपके फैकल्टी के लिए एक रूम बना है, जिसमें सारे हमारे शिक्षा कुंज के जो फैकल्टी टीम होंगे वो सब लोग रहेंगे, सारे टीचर का, और उनका नोट्स, नेक्स्ट क्लास उनका ऑफलाइन में अगर वो क्लास लेने जा रहे हैं तो क्या कुछ लेक्चर्स आज डिलीवर करना है, उसका कंटेंट, ऑनलाइन में क्लास लेने जा रहे हैं तो बच्चों को आज क्या कुछ देना है, क्या कुछ नया टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ाएं कि हर बच्चे को पढ़ने में मन लगे, हर कोई सीखे। यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर, और भी बाकी मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम का मान लीजिए कि जो क्या कुछ क्वेश्चन पेपर का सिलेक्शन, क्योंकि रेंडमली कोई भी चीज़ अचानक से आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम देना होगा। टाइम के लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा पीस माहौल भी चाहिए। तो ये पूरे फैकल्टी के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस रूम में अगर बच्चे हमारे जो खास करके IIT JEE नीट ओलंपियाड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या बोर्ड का ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उनका डाउट है फैकल्टी से वो अपना पर्सनल डाउट, मन की कोई बातें अगर बताना चाहते हैं, कि फैकल्टी के लिए एक रूम बना है जिसमें सारे हमारे शिक्षा कुंज के जो फैकल्टी टीम होंगे वो सब लोग रहेंगे। हाँ पूरे, हाँ वहाँ पे क्या होता था कि उस बिल्डिंग में हम लोग के पास स्पेस था, लेकिन एक साथ हम लोग 12 से 15 ही फैकल्टी बैठ पाते थे। इस एरिया में हम लोग 25-30 लोग एक साथ बैठेंगे और सब लोगों का एकदम ज़बरदस्त गठजोड़ रहेगा, मीटिंग रहेगा, ताकि हम बच्चों को एकदम धुआंधार पढ़ाई कराएं, है ना। हाँ, अपने उनके सब्जेक्ट का धुरंधर हम लोग बनाएं, है ना। आते हैं बच्चे, अब वो तो आपको मैंने फैकल्टी वाला आपको रूम मैंने और स्टूडियो का तो दिखाई दिया। ये आपका एक सुंदर सा क्लासरूम, जिसमें आपका देखिए एकदम पूरा वेंटिलेशन, पूरा लाइट का विंडो, एकदम 4-4 आपके लिए खिड़कियां। अगर गर्मी ज्यादा पड़ा, बांस उसर सब हट जाएगा। सौरभ जी, अभी इस पे फ्लोरिंग का काम होगा, इसमें भी टाइल्स लगेगा, अभी प्लास्टर हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हम फैकल्टी खड़े होंगे और आप इस पूरे हॉल में रहेंगे। हम लोग यहाँ से आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। सबसे बड़ा क्लासरूम होगा। अरे सौरभ, अभी और कुछ है, अभी आप अभी ऊपर चलिए ना, इससे भी बड़ा क्लासरूम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ा ध्यान रखा गया ना कि एसी तो सब क्लासरूम में तो लगाते ही हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि लाइट का कभी कभी इतना ज़्यादा लाइट कटता था, तो गर्मी इतना ज़्यादा हो जाता था कि उस समय में इन्वर्टर ही एकमात्र सहारा। और मान लीजिए कि जेनसेट उस बिल्डिंग पे नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पे जेनसेट भी लगेगा। और बड़ा बड़ा खिड़की इसलिए रखे हैं कि अगर खिड़की खुल जाए तो नेचुरली भी बच्चे को इस रूम में गर्मी कम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम स्पेसियस है, बच्चा एकदम शांति से बैठे, मन से पढ़ाएं, हम पढ़ाएं या जो भी फैकल्टी पढ़ाए, बच्चों को दिल से काम करेंगे, रिजल्ट लेंगे बच्चा। और ये देखिए सौरभ जी, यहाँ से आपको एकदम पटेल फील्ड, जो पटेल मैदान में जहाँ बच्चे अपना रनिंग वगैरह का प्रैक्टिस करते हैं ना, खेलते हैं, एकदम देखिए कितना सुंदर, एकदम हरा भरा, एकदम ग्रीन व्यू आपको मिल रहा है। सामने पटेल फील्ड है। एकदम यहाँ पे पहुँचना, उस बिल्डिंग से आप कितना, हमको लगता है कि 50 कदम अगर आप उत्तर की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा। कचहरी की तरफ से आएंगे तो पहले आपको नया बिल्डिंग मिलेगा, फिर शिक्षा कुंज का पुराना बिल्डिंग मिलेगा। तो प्रयास किए हैं सौरभ कि समस्तीपुर में भी एक ना वो एटमॉस्फेयर बच्चों के एजुकेशन के लिए बने जो मैं पाया। मैं बाहर में जाके जब जहाँ पढ़ा तो वहाँ पे जो सुविधाएं थी, मैंने सोचा कि हो पाया था कि बच्चों को मैं यहाँ दूँ। ये जो आपका एरिया है, ये जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा अभी इधर लाइट नहीं है, बिजली का काम अभी होगा तो लाइट भी। ये एरिया जो है आपका यहाँ पे, कि जब बच्चे हमारे आएंगे तो क्लासरूम के लेके या एडमिशन को लेके या कोई भी जानकारी अगर लेना चाहेंगे, यहाँ पे तो भी काउंटर लगा। हाँ, यहाँ पे एक सुंदर सा उनके लिए एक बोले तो रिसेप्शन एरिया रहेगा, जहाँ पे आप आके जो हमारे टीम के लोग होंगे उनसे आप बात करेंगे, कौन सा कोर्स का या कौन बैच कहाँ पे चल रहा है, क्लासेस कहाँ का, कौन सी घंटी में क्या चल रहा है, वो सारा कुछ यहाँ जानकारी। और एडमिशन भी आप इस फ्लोर पे भी अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहेंगे तो यहाँ पे भी होगा। उस बिल्डिंग में भी सुविधा होगी, यहाँ भी होगी, और यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे भी होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अब एक्चुअली यहाँ पे आ गए हैं, इस बिल्डिंग में भी रहेंगे तो एक तो मान लीजिए काम करने वाला एक अपना पर्सनल जगह चाहिए, पेरेंट्स से मिलने के लिए, शिक्षक लोग से पर्सनल मीटिंग के लिए, आप लोग से मिलने के लिए। तो ये जो है
ये मेरा ऑफिस होगा। अभी इसमें बालू गिट्टी रखा हुआ है, क्योंकि काम चल रहा है। तो लिफ्ट देख रहे हैं ना आप, लिफ्ट अभी से तो ढलाई लगता है, अभी हाँ, हुआ लिफ्ट ही से है यहीं से आता है तो सामान यहीं पे उतरता है, तो इसीलिए ये सामान रखा हुआ है, यहीं से फिर बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। और दूसरा यहाँ पे ऑफिस इसलिए भी रखे हैं कि थोड़ा छुट्टी के टाइम में बच्चा मेरा सेफली निकल रहा है या नहीं, कहीं जाम तो नहीं है, सब क्लियर है, किसी को तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं 11, 12, 9, 10 के बच्चे कितने समझदार ही होते हैं, थोड़ी बहुत बदमाशी रहता है। तो थोड़ा अपना एक नज़र बना के रखें कि बच्चा हमारा मन से पढ़ाई करके घर भी सेफ से जाए। एक सौरभ, ये भी देखिए आपका क्लासरूम है, इसका भी प्लास्टर कंप्लीट हो गया, इसमें भी वही सब सामान रखा हुआ है, सब खाली हो जाएगा। अब इसका फ्लोर का काम होगा। इसमें भी अनुमानतः 100-125 बच्चे हम लोग इस हॉल में बैठाएंगे। यहाँ पे भी सब सामान खाली हो जाएगा। और इसमें भी एकदम 4 देख रहे हैं बड़ा बड़ा खिड़कियाँ, सब में एसी वगैरह भी जो लगेगा, तो सबका एसी का जो आउटडोर वगैरह है, सब इस सब का भी कंस्ट्रक्शन जस्ट यहीं बाहर में ही कराए जाएंगे। इसमें भी एकदम 100 बच्चे मजे से, बड़ी बड़ी खिड़कियां सर दी हैं। हाँ, खिड़की बड़ा देने का कारण है ना कि अगर आप छोटा छोटा खिड़की रखते हो ना, तो आधा एरिया तो मान लो उसका कवर ही हो जाता है, क्योंकि स्लाइडिंग वाला यूपीवीसी लगा रहेगा। स्लाइडिंग लगने के कारण तो आधा खिड़की खुलता ही नहीं है, तो छोटा ही एरिया बचता है, जिससे इतने ज़्यादा मान लीजिए बच्चे रहेंगे तो हवा का आना जाना थोड़ा सा कम। इसीलिए हम बड़ा खिड़की 6x4 का खिड़की, जो एक अच्छा क्लासरूम के मॉडल में जो आता है, वो रखें। और सबसे बड़ी बात जानते हो बच्चों, इस बिल्डिंग में ना हम लोग पूरे एकदम, ये जो बिल्डिंग बना है, तो समस्तीपुर के नगर निगम का या बिहार गवर्नमेंट के भवन निर्माण विभाग का जो नियम के तहत जो बिल्डिंग बनना चाहिए, उसी नियम के आधार पे ये बिल्डिंग तैयार हुआ है। पूरे इसमें पूरे फायर सेफ्टी का काम, पूरे फायर सेफ्टी का काम, सब कुछ आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। और जो हमारा बिहार कोचिंग गैजेट का जो नियम है, नियमावली है, उस पूरी नियमावली को पालन करते हुए हम लोग इस बिल्डिंग को ये पूरा तैयार करवाए हैं। चूँकि शुरुआती में ही जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मकान मालिक हैं, तो उनसे बात हुई, तो हम बताए उनको, अपनी इच्छा बताए। उन्होंने बोला कि बिल्कुल सर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही तैयार करके देंगे, और वैसा तैयार भी हो रहा है। अब दूसरा बेटा मैं बता दूं आप लोगों को, बच्चों ध्यान देना कि ये जो है आप लोगों का ये वाला जो एरिया है, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर बॉयज़ के लिए, ये बॉयज़ वाला फ्लोर है, बॉयज़ के लिए ये ड्रिंकिंग वाटर एरिया है। बाकी बाकी इस पार्ट में यूरिनल, बाथरूम, यहाँ पे बेसिन, वो बॉयज़ के लिए जो कॉमन एरिया है, ये उनके लिए रहेंगे। तो बच्चों फर्स्ट फ्लोर का तो आपको बता दिए। अब आइए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं कि सेकंड फ्लोर पे क्या कुछ आपके लिए मिल रहा है। काफी सर सीढ़ी भी बच्चों के लिए एकदम शानदार, सब कुछ शानदार। हर फ्लोर पे सीढ़ी के जस्ट सामने भी मतलब कि जो वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह रखे गए हैं, हाँ, कि कहीं पे भी किसी को कोई प्रकार की दिक्कतें ना हो। चलिए देखिए मिस्त्री जी लोग काम कर रहे हैं। आइए इधर सौरभ जी आपको लेके आते हैं। प्लास्टर चल रहा है। कल रात में क्या बजे तक किए? 8 बजे तक, 8 बजे तक काम चल रहा है। 8 बजे ठंड में भी सर काम मिस्त्री लोग कर रहे हैं। 8 बजे तक काम, पूरे युद्ध पे बोले ना सौरभ की, प्रयास ये है कि हम लोग फरवरी में यहाँ पे बच्चों को क्लास दें। बच्चों को ये पूरा, हाँ, ये पूरा एकदम एक बड़ा सा क्लासरूम बनाए हैं। ये इसमें लगभग हम लोग अनुमान लगाएं कि हम 200 बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे। इस साइड आपका यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन होगा, और हाँ, बड़ा सा एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे होगा। फिर बीच वाले पार्ट पे भी 2 स्क्रीन और लगेंगे, ताकि पीछे के बच्चे को भी पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। एक क्लासरूम में मल्टीपल स्क्रीन होंगे सर। मल्टीपल स्क्रीन होंगे, और माइक वगैरह तो रहता ही है क्लासरूम में, तो वो तो रहेंगे ही। और इसका एक ये फ़ायदा होगा ना कि मेनली बेटा ये इतना बड़ा क्लासरूम, चूँकि बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे ना आते हैं, और उनमें मैं जो प्रतिभा देखा ना कि नहीं, इन बच्चों के लिए भी कुछ हमें प्लान करना होगा, तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैंने एक ऐसा क्लासरूम बनाया कि उन बच्चों को मैं एक साथ बैठा के, एक वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिनके पास 10 साल 12 साल का टीचिंग अनुभव है। वैसे तो बेटा जानते हो कि बिहार बोर्ड तो प्रश्न पत्र आसान ही पूछते हैं, तो फर्स्ट करना या नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव रिजल्ट, IIT JEE का रिजल्ट, मेडिकल का रिजल्ट, CUET का रिजल्ट, इसके लिए थोड़ा सा एक बढ़िया एजुकेशन टेम्परामेंट, एक अच्छा पढ़ाई के लिए वातावरण की आवश्यकता है, जहाँ पे अनुभवी शिक्षक हों, एक कंटेंट का लेवल हो जो बच्चों को सिखाया जाए, बच्चे सीखें, टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें। तो क्या था कि अगर छोटा छोटा क्लासरूम अगर हम बनाते, तो क्या होता कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, किसान परिवार के ज़्यादा बच्चे रहते हैं, किसान का मेरा
जिनके पापा डेली बेसिस पे कमाते हैं, उनका जो ट्यूशन फीस है वो भी ध्यान में रखना है कि हम इतना ट्यूशन फीस ना कर दें कि वो बच्चों के लिए हम पढ़ा ही ना पाए, वो मेरे तक पहुँच ही नहीं पाए। तो इसके लिए ध्यान में रख के एक अच्छा सा क्लासरूम कि यहाँ हमारे 200 बच्चे, और फीस वगैरह ज़्यादा नहीं रहेगा, इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत कम फीस पे पढ़ाएंगे। वो तो आप जानते ही हो कि शिक्षा कुंज हमेशा ये सब चीज़ों के लिए जाना ही जाता है कि भाई कितना भी मान लीजिए कि जो कुछ भी हो जाए, पैसा बचे ना बचे, हर बच्चा हमसे पढ़े, हर बच्चा रिजल्ट ले, यही उद्देश्य रहता है। तो एक सुंदर सा एक क्लासरूम उनके लिए, और जब ये बन के तैयार होगा ना सौरभ, तो आप पाओगे कि ये क्या बोलते हैं कि आप मुखर्जी नगर के जो IAS का तैयारी कराने वाला, UPSC का तैयारी कराने वाला जो कोचिंग है, कहीं उससे बेहतर इनर का हम लोग माहौल देने जा रहे हैं। सामने वाला आपका बिल्डिंग भी दिख रहा है। हाँ देखिए, ये शिक्षा कुंज का वो हमारा पुराना बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से आप कितना 1 2 3 बिल्डिंग के बाद, यानी उत्तर की तरफ 3 बिल्डिंग के बाद हम लोग इधर अब आ गए हैं। तो वो भी बिल्डिंग है और ये भी बिल्डिंग आपका रहेगा, है ना। यहाँ पे भी अभी प्लास्टर का काम चल रहा है। सर इतने बड़े हॉल के पीछे सर इतना बड़ा जगह है। सौरभ ये भी देखिए, यहाँ बीच में ना पिलर था, तो पिलर था तो हम लोग बोर्ड तो इस साइड से लगा नहीं सकते थे, तो यहाँ से तो क्लासरूम, ये वाला जो एरिया है तो इन्वर्टर और बैटरी वाला रूम ये बनाए हैं सारे फ्लोर पे। सारे फ्लोर का बैटरी एक जगह, तो सेफ्टी का भी काम रहेगा, और एक जगह वो रहेंगे, तो सब जगह पे करंट भी मान लीजिए कि जो इजीली से सप्लाई होगा। ज़्यादा इन्वर्टर में क्या है ना कि ज़्यादा दूर आप बैटरी नहीं रख सकते हैं, तो ट्रांसमिशन लॉस भी ध्यान में रखा गया। ऊपर के भी फ्लोर इस फ्लोर पे और नीचे के फ्लोर पे भी आसानी से हम लोग काम हम लोग का हो, बैटरी का भी लाइफ आउटपुट सब कुछ बढ़िया रहे। चलिए आज वीडियो बनाए हैं ऐसे ही याद के लिए कि जब काम चल रहा था तब कैसा हम लोग का इंस्टीट्यूट था, जब तैयार होगा तब कैसा रहेगा, है ना। अब इधर सर पूरा पानी तो प्लास्टर ही हो रहा है ना सौरभ जी, दीवार को भिगाना पड़ता है ना। दीवार जब भीगता है फिर उस पर प्लास्टर लगाया जाता है दीवार की मजबूती के लिए। अभी दीवार की मजबूती, अभी तो मजबूती पे ही ध्यान देना। एक ये क्लासरूम है, इसमें लगभग हम लोग 60 से 65 बच्चे बैठा के इसमें पढ़ाएंगे हम लोग। इसमें भी आपका इस साइड बोर्ड होगा, डिजिटल बोर्ड, और ये क्लासरूम होंगे। 2 रो में बच्चे हमारे आ जाएंगे इसमें। 2 इसमें आ जाएंगे। और इधर भी आपका जो खिड़की है, खिड़की, बाकी AC वगैरह तो इसमें भी लग जाएगा। सब क्लासरूम में AC वगैरह सब में लगेंगे। तो ये आपका वेंटिलेशन, यहाँ पे भी बालू, नीचे से बालू आ रहा है ना, इस फ्लोर पे आपका प्लास्टर चल रहा है, तो बालू सीमेंट आपका इस होके ही आएगा। चलिए आइए और आपको दिखाते हैं ये वाला जो एरिया है, फिर से आपका ये भी क्लासरूम ही है। यहाँ पे भी प्लास्टर ही चल रहा है। एकरो वाला तो पैकिंग करवे न, जब पूरा प्लास्टर कर लेवे तब नहीं पैक करवे। इसमें भी जैसे फर्स्ट फ्लोर पे एक क्लासरूम था ना, जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये क्लासरूम, इस पे भी प्लास्टर चल रहा है, इस पे भी काम चल ही रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको और क्या कुछ है। ये आपका गर्ल्स वाले इस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे गर्ल्स का कॉमन एरिया रखा है। हाँ, ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे उनका ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी का ये जगह है। साथ ही साथ उनका जो कॉमन एरिया है, टॉयलेट वगैरह, यूरिनल वगैरह, सब कुछ उनके लिए भी कई इसमें रहेंगे पानी हाँ, निकलने पानी मिनरल वाटर बच्चों के लिए, फिल्टर सब जगह लगा हुआ रहेगा, अच्छा पानी पीने योग्य, उनके स्वास्थ्य सब चीज़ पे ध्यान रखने के लिए, ठीक है ना। और ये सब बहुत बड़ा सा खाली सा जगह हाँ है। सौरभ, ये मैं नहीं बता पाया फर्स्ट फ्लोर पे आपको। ये सौरभ लिफ्ट, हम इस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट भी मिलेगा। अच्छा, पिछले वाले उसमें वो स्पेस नहीं है, वो थोड़ा बिल्डिंग पहले 2000 से पहले का बना हुआ है। ये तो अभी बनाया, तो उनको हम बोले थे कि बच्चों को लिफ्ट भी दिया जाए। और जैसे मान लीजिए किन्हीं बच्चे के अभिभावक जो है ओल्ड एज हैं, सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, और आपसे उनका रहता है कि टीचर लोग से कि हम सर से मिले, शिक्षक से मिले, क्लासरूम कैसा है उसको देखें, तो इसको ध्यान में रख के इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगाए हैं। आइए और एक और फ्लोर, आइए सौरभ जी, 3rd फ्लोर अब आपको दिखाते हैं। 3rd फ्लोर ये बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए, है ना। ये भी देखिए, हाँ कोई बात नहीं, ये हर फ्लोर पे जैसा मैंने आपको बाथरूम बताया, लिल्टर अगर गेट वाला ढाल दिलिए ना, सौंसे ढला गेल गेट वाला। अच्छा चलू, जोड़ा हमरा लागे छे कि 2-3 दिन में खत्म भे जात की। अच्छा उन्ने बचले छे। इस फ्लोर पे सौरभ हम लोग इस फ्लोर पे गर्ल्स हॉस्टल रखे हैं। 3rd फ्लोर पे अपने पास शिक्षा कुंज का बॉयज हॉस्टल तो आप देखे ही हैं, शिक्षा कुंज का अपना गर्ल्स हॉस्टल नहीं था।
एक गर्ल्स हॉस्टल हम लोग यहाँ पे बनाए हैं और इसका बहुत ही एक प्लानिंग कि कैसे हम मतलब जो बच्चियाँ दूर की होती हैं जिसको शहर में रहने के लिए एक अच्छा मान लीजिए कि वातावरण, एक अच्छा माहौल, सुरक्षा, सेफ्टी है ना, हर चीज़ मान लीजिए कि उस बिल्डिंग में हो और बच्चे वहाँ पे रहें तो अभिभावक बिल्कुल निश्चित रहे कि नहीं मेरा बच्चा अच्छे जगह पे है, वहाँ उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। तो वैसा एक माहौल वाला हमने गर्ल्स हॉस्टल का यहाँ पे प्लानिंग करके इस 3rd फ्लोर पे हमने गर्ल्स हॉस्टल बनाया है। इस गर्ल्स हॉस्टल में टोटल 30 बच्चे के लिए अभी फिर जैसा बच्चे का संख्या जिस हिसाब से होंगे तो ऐसा हम लोग प्लानिंग करेंगे। 30 बच्चों के लिए ये हम लोग पूरा हॉस्टल तैयार किए हैं जिसमें टोटल 16 रूम है। 16 रूम है। एक रूम का जो साइज रखे हैं हम लोग 11 बाई 12 का रूम का साइज है जिसमें 2 बच्चियां रहेंगे, है ना। तो बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। अभी थोड़ा सा उधर हमारा काम चल रहा है लेकिन हम आपको फिर भी घुमा के बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि बहुत ही सुंदर। और इस हॉस्टल का हम लोग नाम भी रखने जा रहे हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी गर्ल्स हॉस्टल रहेगा। मैडम क्यूरी के बारे में आपको बता दूं कि पूरे दुनिया का वो एकलौता साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट हैं। पहले तो एकलौता लेडी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया है, सबसे पहली महिला वैज्ञानिक। और दूसरा कि पूरी दुनिया का वो एकलौता वैज्ञानिक है कि जिन्होंने 2-2 सब्जेक्ट में उन्होंने 2 नोबेल प्राइज लिया। फिजिक्स में भी उनको मिला और केमिस्ट्री में भी। और हमारे बहुत सारा इस पे हम वीडियो भी मैंने बनाया है। क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं बताता हूँ कि देखो कि उनका जन्म पोलैंड में हुआ था और उस पोलैंड में कि जहाँ पे बच्चियों को क्लास 10th के बाद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर से मैडम क्यूरी को एक मौका, उनकी बड़ी बहन फ्रांस में रहती थी तो वो फिर पोलैंड से फ्रांस शिफ्ट की और जब उनको हायर एजुकेशन में पढ़ने का मौका मिला तो लोग कहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ ले लेना बड़ी रिकग्निशन होती है, लेकिन उन्होंने एक नहीं 2-2 सब्जेक्ट में ली। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड होके मैं इस हॉस्टल का नाम मैडम क्यूरी गर्ल्स हॉस्टल रखा है। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस हॉस्टल से भी मैं जूनियर क्यूरी में देश को दूँ, दुनिया को दूँ और वो बच्चे यहाँ से पढ़ के अच्छा करे अपने जीवन में, अपने करियर में अच्छा करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। और इसमें भी बहुत सारी सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आपका जो जब इस ऊपर वाले एरिया में आइएगा तो कंप्लीट मान लीजिए कि जो एक दरवाज़ा होगा, जो ऊपर के एरिया में जो अधिकृत लोग रहेंगे, जो जिनको अलाउड रहेगा वही आएंगे, बच्चे आएंगे हमारे सारे। मान लीजिए कि जो स्टाफ होंगे हमारे फीमेल स्टाफ हैं, मैक्सिमम सारे लोग होंगे। केयर टेकर में जो लोग होंगे वार्डन होंगे और सब इधर। अभी तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा मान लीजिए कि काम चल रहा है तो आगे दिखाते हैं। एक्चुअली यहाँ तो काम चल रहा है लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए थोड़ा हम झुक के इधर कर रहे हैं। आइए सौरभ जी, आप भी आ गए। हाँ, चलिए अब आप प्रत्यक्षदर्शी हो गए। आप ऐसे भी शिक्षा कुंज का कोई बड़ा हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप देखने जरूर आते हैं। तो ये देखिए इधर भी आपका ये इधर भी रूम ही हाँ बिल्कुल। ये जो आपका है ना, ये यहाँ से वहाँ पूरा एक पैसेज रहेगा। सामने भी खिड़की, विंडो, ये भी सामने आपका विंडो है। ये 6 फीट का हमने पैसेज दे रखा है ताकि बच्चा हमारा जा सके, हाँ टहल वगैरह सके। जैसे रूम में बैठे बैठे पढ़े मन नहीं लगा तो बुक लेके अपना गैलरी में घूम गए। और कभी कभी क्या रोजाना शाम में प्रेयर वगैरह करने के लिए ये कॉमन एरिया हो जाएगा जहाँ पे बच्चे खड़ा होकर हाँ इंटरेक्शन भी करेंगे। और बहुत सारा करिकुलम है इसके अंदर जो मान लीजिए कि जो आप जब शुरू करेंगे तो आप देखने को आपको मिलेगा। जो हमारा बॉयज हॉस्टल पे जो सारी एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे भी बच्चों को रहेगा। और इस रूम में टोटल 5 रूम है ना। अभी यहाँ पे एक्चुअली दीवार नहीं जोड़ा गया चूँकि लिफ्ट से ही सारा सामान यहाँ पे आ रहा है। तो 5 रूम इधर से हम लोग यहाँ से वहाँ 5 रूम रखे हैं और इधर भी आपका यहाँ से यहाँ 5 रूम है। तो 5 दूना 10 और जस्ट इसके पीछे भी यहाँ से वहाँ 5 रूम है तो 15। एक रूम में 2 बच्चे तो 30 बच्चों के लिए। और एक वार्डन के लिए हम लोग रूम रखे हैं जो उस कॉर्नर पे हाँ केयर टेकर पे हमेशा 24 आवर देखभाल के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि वार्डन जो हमारे होंगे ये या तो शिक्षा कुंज के ही फैकल्टी मेंबर होंगे और अच्छे मान लीजिए कि जो वो एकेडमिक वाले लोग होंगे ताकि बच्चों को रात में पढ़ाई करने के लिए जो उनको किसी तरह का एक बेसिक डाउट हो तो वो बता सकें। दूसरा कि जब बच्चे हमारे पास 24 आवर के लिए होते हैं तो बच्चों का मम्मी पापा दोस्त भाई बहन सब हम ही लोग होते हैं। तो ऐसे में उसका हम लोग मम्मी पापा बनने का प्रयास करेंगे कि बच्चा हमारा कोई भी तरह की तकलीफ़ में है, कोई दिक्कत में है तो वो मुझसे शेयर करे, मुझसे बताए। जो भी वहाँ पे वार्डन होंगे उनसे बताएं। मैं तो दिन में रहूँगा ही तो मुझसे भी बात करें
लेकिन जो यहाँ पे स्पेशली उस चीज़ के लिए जो ऑथराइज्ड हैं उनके पास अपना बात रखें, और उसका जो एकदम इंस्टेंट जो उसके लिए सुविधा होगा, मेडिकल का हो या और भी जो चीज़ें हों, तो उसको हम लोग तुरंत विदिन मिनट हम उसको वो सुविधा दिलाएं, और या कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को हम लोग दूर करें। टोटली मायने यही है सौरभ कि हम लोग बच्चों को ना एक ऐसा एकेडमिक माहौल देना, एक ऐसा एकेडमिक माहौल दें कि जो बच्चा बाहर जाके दिल्ली, कोटा, पटना, अब तो सर ऐसा पटना तो नहीं, दिल्ली, कोटा या हैदराबाद कोटा वगैरह में भी जाके इस तरह का माहौल अपना ही काफी बचा है। ज्यादा मान लीजिए अभिभावक के पैसे भी खर्च होते हैं, बच्चे अभिभावक से काफी दूर होते हैं, महीनों महीनों तक उससे मिल नहीं पाते हैं, और है ना। आजकल देख ही रहे हैं, और बहुत तरह का बात है जो एक्चुअली वीडियो में हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत तरह का इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ा है। तो इसी के उद्देश्य से हमने यहाँ तैयार किया है कि यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि जब हमारे 4-5 जिला के जब बच्चे यहाँ पे रहेंगे तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी सुविधा क्या होगी कि वो आके सप्ताह में 15 दिन पे, महीनों दिन पे बच्चों से मिल सकते हैं, उनकी पढ़ाई की क्या प्रोग्रेस है उसको वो रेगुलरली देख सकते हैं। कर सकते हैं। कोई बच्चा को तकलीफ है तो तकलीफ को जान के हमसे बात कर सकते हैं, या जो लोग यहाँ की टीम के हैं वो अपना बात उसके पास रख सकते हैं, जिसका समाधान होगा उसको तुरंत किया जाएगा। तो है ना कि बिल्कुल अपना आंखों के सामने आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छा माहौल में रख के उसको आप आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए सौरभ जी, बच के चलिएगा। बढ़िया सर। आइए एकदम सुरंग में कैसे पास होते हैं तो देखिए। हाँ, इधर भी तो चूंकि काम वगैरह चल रहा है, इधर आपका जो कॉमन एरिया होगा नहाने का, ब्रश करने का, फ्रेश होने का, वो सब भी बहुत सुंदर एरिया है। तो कभी आएंगे तो अभी ये सब जब प्लास्टर होने का समय रहेगा ना फिर आपको दिखाएंगे। 4th फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे भी ऊपर में सेटरिंग वगैरह लगा हुआ है, काम चल ही रहा है, लेकिन आइए थोड़ा संभल के आइएगा, देखिएगा कि बांसों से मत टकरा जाइएगा आप लोग। सर ये लगता है सर बहुत लंबे समय का प्यास होगा सर, आप बच्चों के लिए सोच के जो रखे हैं, लगता है पूरा होने वाला है। बिल्कुल सौरभ, बच्चों आ गए अब करिए। अब हम लोग सौरभ है ना कि टीचिंग लाइन में जब आ गए ना, नौकरी वोकरी तो छोड़ ही दिए हैं, नौकरी में मन लगा नहीं है। जॉब छोड़ के जब आ गए और बच्चों को पढ़ाने में जब मन लग गया है, मन लग गया, तब उसी के लिए कुछ किया जाए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ कि जो बच्चे कंसर्न में आए, जो बच्चे हमारे संपर्क में आए, उनको बेहतर दूं। अभी हम लोग सर 4th फ्लोर टेरिस पे आ गए हैं। अब इस पे देखिए, आपको बताते हैं कि इस एरिया में जो हमारा ये एरिया है, अभी काम चल ही रहा है। ये ओपन ही रहेगा क्या सर? ना बिल्कुल, इधर ना किचन रहेगा आपका, किचन बच्चे का किचन एकदम खूब मतलब सुंदर, अपना ही खाना बच्चों को। हाँ बिल्कुल, एकदम घर जैसा खाना। हाँ, घर जैसा खाना है ना। किचन आपका इधर रहेगा और बच्चे को बैठ के खाने के लिए ये जो एरिया है, ये उनको बैठ के यहाँ पे खाने वाला जो एरिया बनेगा। और इस पार्ट में यहाँ से हम लोग इस पिलर से इस एरिया में थे, इस पार्ट में उनके लिए कुछ खेलने वगैरह के लिए कैरम बोर्ड हो गया, टेबल टेनिस हो गए, है ना, बैडमिंटन के लिए, है ना। तो ये सब एरिया में ये एरिया आपका काम आ जाएगा। बाकी बच्चों को अब चूँकि हॉस्टल है तो बेटियों वगैरह के लिए, बच्चियों वगैरह के लिए कपड़ा उपड़ा सुखाने उखाने के लिए भी कुछ जगह चाहिए, तो वो आपका इधर है। इस हॉस्टल का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था सौरभ कि बच्चे तो शहर में आके रह के पढ़ते ही हैं, लेकिन क्या है कि उनका 24 आवर का मॉनिटरिंग हम गर्ल्स हॉस्टल का नहीं कर पाते थे। बॉयज़ का तो हो रहा है, तो वहाँ से रिजल्ट होता था, गर्ल्स से भी रिजल्ट होता था, लेकिन और ज़्यादा रिजल्ट देंगे। क्या है कि अब यहाँ पे एक रूटीन में बच्चे हमारे मतलब इन हाउस कैंपस में, यानी एक कैंपस में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, जिनको टीचिंग करें वहाँ ही रह रहे हैं। वहाँ पे सारा आपको माहौल, अच्छा माहौल, सकारात्मक माहौल, कोई भी भटकने का, कोई भी डेविएट होने का कोई भी रीज़न नहीं, अच्छा खाना, बढ़िया रहने का माहौल, सारी चीज़ के बाद क्या है कि हम आपको पढ़ा मैक्सिमम टाइम सकेंगे। क्लासरूम में तो पढ़ाएंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब भी आपको फैकल्टी मिलेगा। डाउट के लिए आप कभी भी सुबह 6 से लेके रात के 9 बजे तक तो अपना कोचिंग चलता है। तो कितना 15 घंटा में आपका 4 से 5 घंटा आपका क्लास चलेगा, उसके अलावा 10 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा डाउट के लिए। तो अभी तो 30 बच्चों के लिए है, लेकिन प्रयास करेंगे बाद में और इसको बढ़ाएं और सुविधा बढ़ाएं। अब इसके एक फ्लोर और बोले हैं कि आवश्यकता होगा तो एक फ्लोर और इसके ऊपर बन जाएगा। 30 नीचे है तो 30 और ऊपर हो जाएगा, 60 हो जाएंगे। तो बस जब रिजल्ट होना शुरू होगा, बच्चे जुड़ना शुरू होंगे तो सारी व्यवस्थाएं। अब पहले आप देखिए, उस बिल्डिंग में हम लोग थे जहाँ पे हम लोग उस बिल्डिंग में लगभग सौरभ एक सेशन में हम लोग 1200 बच्चे, 1150 बच्चे को पढ़ाए हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन उम्मीद है हमारा कि जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं जनवरी तो 10-15 दिन फरवरी लग सकते हैं। तो यानी कमिंग सेशन जो हमारा 26-27 का जो होने जा रहा है,
या कह सकते हैं हम लोग फरवरी से जो हम लोग क्लास 12th स्टार्ट करेंगे और फरवरी में स्टार्ट होंगे, फिर मार्च में स्टार्ट होंगे, अप्रैल में 11th भी आ जाएंगे। तो आप बच्चे चाहते हैं शिक्षा कुंज के ऑफलाइन कोर्स से जुड़ना और शिक्षा कुंज के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना, अगर आपका घर शिक्षा कुंज सेंटर से काफ़ी दूर है, चाहे आप गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आप चाहते हैं कि शिक्षा कुंज के एकेडमिक इन्वायरमेंट में रह के आप अपना एजुकेशन जर्नी को शुरू करना, तो आप सभी बच्चे का स्वागत है और आप एडमिशन ले सकते हैं। हम पूरे प्रयास करेंगे कि फरवरी अंत होते होते आपको जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो सारी सुविधाएं आपको फरवरी अंत होते होते मिलना शुरू हो जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल का तो काफ़ी अर्ली बुकिंग चल भी रहा है, कुछ बच्चे एडमिशन भी लिए हैं, लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं तो क्या है कि इसमें तो पहले आओ पहले पाओ वाला बात है। तो अगर आप कोई बच्चे अगर चाहते हैं कि मैं शिक्षा कुंज के ही हॉस्टल में रह के पढ़ाई करूँ तो आपका स्वागत है।